30-40% केवल काम होने की वजह से 5 साल भी नहीं बीता है और उसका दोबारा टेंडर निकल दिया था। काम की राजनीति होगा, परिवारवाद की राजनीति नहीं होगा। सर मैं ये पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। कम से कम 80 से 85% उन कंपनियों में स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए। अगर मैं जीतता हूँ तो विधायक, सीईओ, बीडीओ के जितने भी कमीशन खोर हैं ये सब समाप्त कर दूंगा। नमस्कार, मक्खन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रवीण पांडे अपने सहयोगी राजवीर पांडे के साथ। हम हैं हजारीबाग ज़िला में और हजारीबाग ज़िला में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र भी बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है और उसी सीट के लिए एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। राष्ट्रीय समानता दल ये आपके पार्टी का नाम है? जी। और ये पार्टी कहाँ से है? सर पार्टी इसका ओरिजिन है बनारस से और वर्तमान में इनका विधायक हैं यूपी में और मध्य प्रदेश में, बट झारखंड में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 50 सीट से अपना कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जा रहा है। 50 सीट पे आपके कैंडिडेट हैं? जी सर। आप अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें। सर मेरा नाम विकास कुमार महतो हुआ और घर हुआ गोंदलपुरा, बड़कागांव प्रखंड। बंदलपुरा प्रखंड है? गोंदलपुरा। गोंदलपुरा। जी गोंदलपुरा। गोंदलपुरा। और अभी हम खड़े हैं, ये कौन सा प्रखंड है? सर ये पचरा पंचायत है। गांव नया खाप है। केरेडारी प्रखंड का पचड़ा में हम लोग हैं और गांव नवा खाप है। तो चलिए, आप अपने प्रचार में अभी शुरुआती दौर में घूम रहे हैं। ऐसे तो प्रचार आपको सिंबल तो 30 तारीख के शाम को मिलेगा? जी शाम में 30 तारीख को कल मिलेगा। तो क्या मुद्दे हैं आपके विकास जी जिसको लेकर आप खड़ा हुए हैं? पहले कभी कोई चुनाव लड़ा है? सर मैं ये पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और बड़कागांव का जो स्थिति हम देख रहे हैं अभी, जिस प्रकार से यहाँ लूट खसोट की राजनीति चल रहे हैं, जिधर से कंपनी गाड़ी चलते हैं उधर स्कॉर्पियो जिधर चलते हैं कंपनी का, उधर का रास्ता अच्छा होता है, जिधर जनता चलता है उधर 2 फीट गड्ढे होते हैं। तो इन सब जो चीज़ें हैं इसको मुझे लगता है कि जो बिल्कुल न्यू हो, काम करने का इच्छा हो, पढ़ा लिखा हो और युवा हो, उसी में ये सब कार्य करने की शक्ति है। तो देखिए मेरा जो पहला मुद्दा है कि हम बड़कागांव में जितने भी कंपनी यहाँ खुल चुके हैं उनके अगर मैं बोलूँ कि बंद करा दूँ तो ये बोलना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ कम से कम 80 से 85% उन कंपनियों में स्थानीय को रोज़गार मिलना चाहिए। ये बढ़िया मुद्दा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये तो बढ़िया है। तो बड़कागांव विधानसभा में अभी विधायक कौन? सर अभी वर्तमान विधायक हैं, लेकिन अगर वो जनता हित में काम किए होंगे तो जनता उन्हें अवश्य वोट करेगा। कौन है? अंबाजी। अंबाजी का तो पूरा परिवार ही राजनीति में है। उनसे पहले उनके परिवार में और कौन कौन विधायक रहे हैं, कुछ बताइए लोगों को। सर उनके अंबाजी, उनके माताजी, उसके पहले उनके पिताजी और ये तीसरा जनरेशन के हैं। आपको ये कैसा लगता है कि एक ही घर है, उसी में पिता भी बन रहा है, उनकी पत्नी भी बन रही हैं, उनकी पुत्री भी बन रही हैं और फिर से प्रयास में, तो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये सिस्टम बदलने के लिए तो मैं ग्राउंड पे आया हूँ सर, और मैं चाहता हूँ कि अब काम की राजनीति होगा, परिवारवाद की राजनीति नहीं होगा, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगा। और मैं बता दूं कि जिस गोंदलपुरा के धरती से मैं हूं, हम लोग आज अदानी के खिलाफ 1.5 साल से धरना दिए हुए हैं और आज तक वहां प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। बोलता भी कि हम इतने सारे सुविधा देंगे, तो हम लोग का एक ही प्रश्न होता है कि जिधर कंपनी खुल चुके हैं क्या उधर सुविधाएं मिल गए हैं लोगों को? और अगर नहीं, ये सवाल ठीक है, जहां आप काम कर रहे हैं पहले वहां तो दीजिए, फिर हमारे तक आइएगा। और दूसरे और कौन? एक तो अंबा प्रसाद प्रत्याशी हैं, दूसरा और कौन तगड़ा प्रत्याशी बड़कागांव से आपको नजर आ रहा है? सर हम तगड़ा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब मैदान में आते हैं तो सब अपना अपना उम्मीद लेकर के आते हैं। हाँ, लेकिन हाँ मानते हैं कि बीजेपी हैं, कांग्रेस हैं, सब अपना अपना प्रत्याशी उतारे हैं और हैं। चूँकि कल मैं वहाँ स्कूटनी में भी था रामगढ़ में, तो वहाँ पे देखे 28 प्रत्याशी थे, तो सब अपना अपना मजबूती के साथ में आ रहे हैं। चूँकि ये चुनाव बीजेपी से रोशन लाल चौधरी जी हैं, वो पहले आजसू से लड़ा करते थे, सही है? जी सर बिल्कुल आप बोल रहे हैं सही, और वो हमारे विधानसभा क्षेत्र के भी नहीं हैं। हाँ, चूँकि मेरा विधानसभा में उनका वोटर आईडी भी नहीं होगा, और आजसू से कल थे, आज बीजेपी में आ गए हैं, तो यही बातें हो गए, नया बोतल में पुराना शराब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नया बोतल में पुराना शराब। और अंबा प्रसाद किस पार्टी से लड़ती हैं? सर उन लोग का कांग्रेस से शायद कांग्रेस से है, ऐसा आपका कहना है। चलिए, और एक तो स्थानीय लोगों को जॉब मिले, ये आपका मुद्दा रहा, उसके अलावा भी कुछ और तकलीफ देखते हैं आप? जी सर, यहाँ पे लोगों को ना अच्छा से स्वास्थ्य मिल पाता है,
और ना अच्छा से स्कूलिंग मिल पाता है। चूँकि मानता हूँ कि जो अमीर हैं वो अपना बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उन लोगों के लिए जो सहारा होते हैं सरकारी संस्थाएं सहारा होते हैं। और मुझे ये सरकारी संस्थाएं, स्कूल हो गए हैं, अस्पताल हो गए हैं, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी हम मतलब विकास के हम बात कर सकते हैं। क्योंकि अभी जितने भी विकसित देश हैं उन लोग को अगर हम उठा करके देख लें, क्योंकि हम भी उसी वो जा रहे हैं, तो उन लोग के अस्पताल हो गया, स्कूलिंग हो गया, ये सब निःशुल्क होते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रचलन हम लोग को लाना पड़ेगा भारत में भी। भारत में भी निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य मिलना चाहिए। और बताइए, यहाँ जहाँ खड़े हैं आप, वोट मांगने आए हैं या फिर अपने प्रचार में आए हैं, वहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दा आपको पता है? अभी आप जिस रास्ते से आए उस रास्ते के बारे में कुछ पता है, ऐसा कुछ? सर यहाँ पे जो है ये तो सब कंपनी खुल चुका है इस एरिया में। और अभी भाई लोग यहाँ पे बता रहे थे, चूँकि अभी मैं उधर से गुजरूँगा, कि आगे रास्ता में भी काट दिया गया है, जिसका कोई मरम्मती नहीं हो पा रहा है। और उसके डस्ट से, उसका धूल से लोगों को परेशानियाँ हो रहे हैं। चूँकि अगर रास्ता भी काटा जाता है, कुछ जाता है, तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। चलिए, झारखंड में किसकी सरकार आप देख रहे हैं? झारखंड में सर अभी तो वर्तमान में झारखंड में जेएमएम कांग्रेस का सरकार है। और अगर बीजेपी बोलता है कि हम विकास कर देंगे, तो 3 मुख्यमंत्री इसका भी रहा है 24 साल के दरमियान में, और उस समय वो कुछ नहीं कर पाए, तो इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब नए लोग चाहिए। मतलब आप जेएमएम को भी नकार रहे हैं, बीजेपी को, बाबूलाल मरांडी भी नहीं बन पाए और हेमंत सोरेन भी नहीं बन पाए। आपके मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? सर अभी तक झारखंड में 4 ही पार्टी के सरकार रहे सर, आजसू, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम। और इन चारों के अलावा अब नया चाहिए, तभी विकास हो पाएगा। क्योंकि 24 साल बहुत समय होते हैं सर। एक अगर बच्चा जन्म लेता है तो 24 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। 50 सीट पे आप लड़ रहे हैं जी सर। तो जीत के लिए कितना आंकड़ा चाहिए? सर जीत के लिए चाहिए 42 सीट। तो अगर मान लिया जाए आपको 42 हो गया, तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन बड़ा नाम होगा आपके राष्ट्रीय समानता दल से? सर अभी निर्णय इसके लिए लिया गया है, पहले हम लोग सीट निकाल लेते हैं, क्योंकि पार्टी फर्स्ट चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा आपस में। जेएलकेएम आपके बड़का गांव से है कोई प्रत्याशी जेएलकेएम का? हाँ सर, उनका भी प्रत्याशी है, बट वो बोलते हैं कि हम युवाओं के पार्टी हैं। जैसा जेएलकेएम का सुप्रीमो बोलते हैं कि युवाओं की पार्टी है, लेकिन यहाँ पे जो टिकट दिया गया है, युवा को टिकट नहीं दिया गया है। भली भांति आप लोग जानते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो बालेश्वर महतो जी हैं, वो बड़े भैया समान हैं। अच्छा, और दूसरा एक JBKSS ऐसा, उसके भी उम्मीदवार हैं वहाँ पर? हाँ सर, चूँकि उन लोग तो आपस में ही फूट पड़ गया है सर। तो जब आपस में ही फूट पड़ा हो, तो फिर जनता के हित के लिए क्या करेंगे जी। उसका भी उम्मीदवार संजय मेहता जी हैं। संजय मेहता जी। चलिए, राष्ट्रीय समानता दल से विकास जी हमारे साथ हैं, आपको अग्रिम बधाई। लड़िए, लड़ने से ही कुछ हासिल होता है। दूसरा मुद्दा भी सुन लीजिए, क्योंकि मैंने पहले तो बताया कि यहाँ पे 80 से 85% स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा जो है, यहाँ कमीशन खोरी समाप्त होना चाहिए। कोई भी टेंडर निकलता है, स्कूल का हो, अस्पताल का हो, रोड का हो, तो 90 से 95% काम होना चाहिए। विधायक, BDO या CO को कमीशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं जीतता हूँ तो विधायक, CO, BDO के जितने भी कमीशन खोर हैं, ये सब समाप्त कर दूंगा। और मैं 100% काम कराऊंगा। और जिस भी रोड, स्कूल, अस्पताल में 100% काम होंगे, उसको फिर दोबारा कम से कम 25 से 30 साल मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी जो बजट आएंगे, उस बजट से हम दूसरा सेक्टर को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा स्थिति है कि 35-40% केवल काम होने की वजह से 5 साल भी नहीं बीतता है और उसका दोबारा टेंडर निकल दिया जाता है। यही वजह है कि हम जो विकासशील का जो चक्र है, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तीसरा चीज़ है सर कि सरकारी जो स्कूल हैं वो दुरुस्त होना चाहिए सर, क्योंकि हमारे वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारे जो मैक्सिमम आबादी हैं वो गरीब तबका के हैं, और उन लोग के लिए वही सहारा होते हैं। चौथा, अस्पताल भी पूरा मजबूत होना चाहिए। सड़क, बिजली, ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, ये सब पूरा मजबूत होना चाहिए। अगर सर हम हर हाथ में रोज़गार दे देते हैं 25-23 हज़ार रुपया का मंथली का, तो मुझे लगता है सर कि 5 किलो राशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हर हाथ को रोजगार देना चाहते हैं विकास जी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं, अच्छी सोच के साथ आए हैं। लड़िए, आगे फैसला 13 तारीख को जनता पैक करेगी और 23 तारीख को आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं मक्खन न्यूज़, बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।